हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे परप्यूरियल सेप्सिस, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो मदर को इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि परप्यूरियल जो सेप्सिस हो जाता है वो क्या है, क्यों होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन कैसे करेंगे और इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज के क्लासेस में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे। तो इसमें दे रहा है इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट विच अकर्स एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशन अकर्स होता है, जो इन्फेक्शन जेनाइटल ट्रैक्ट में अकर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परप्यूरल सेप्सिस। कंडीशन दैट फेवर द डेवलपमेंट ऑफ सेप्सिस, यानी कि कुछ कंडीशंस है जो सेप्सिस को डेवलप करने में उसका फेवर करते हैं। जैसे कि एक होता है कैंडिडा एल्बिकेन्स, एक बैक्टीरिया होता है जो कि उसको कॉज करता है। नेक्स्ट है हम लोग का स्टेफाइलोकोकस, यानी कि स्टेफाइलोकोकस के चलते भी कॉज हो सकता है हम लोग का परप्यूरल सेप्सिस। स्टेप्टोकोकस के चलते भी हो सकता है, और ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई के चलते भी कॉज कर सकता है परप्यूरियल सेप्सिस। ये कुछ कंडीशन था जो कि फेवर करता है जो सेप्सिस होता है उसको डेवलप करने में। इसके बाद हम लोग का कंटिन्यू किया है These organisms remain dormant and are harmless during the normal delivery conducted in aseptic conditions, यानी कि जो भी हम लोग जो इसके पिछले स्लाइड में जो स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, स्टेप्टोकोकस पढ़े हम लोग, कैंडिडा एल्बिकेन्स, वो नॉर्मली रहता है। वो एसेप्टिक कंडीशंस में अगर डिलीवरी होता है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होता है तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। लेकिन अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं होता है तो उस कंडीशंस में, यानी प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, तो उस कंडीशंस में अगर कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन लगने का जेनाइटल ट्रैक्ट में चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होता है तो ये उसमें नॉर्मली रहता है बैक्टीरिया, लेकिन वो हार्मलेस नहीं होता है, मतलब कि हार्म नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग का हाउ एवर द फ्लोइंग कंडीशन फेवर द डेवलपमेंट ऑफ सेप्सिस इन परप्यूरियल वोमेन, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कुछ कंडीशन है जो कि परप्यूरियल जो वोमेन होता है उसको सेप्सिस में हेल्प करता है, यानी कि इन्फेक्शन लगने में कुछ कंडीशन है जो हेल्प करता है। जैसे कि डैमेज टू द सर्वाइको वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो सर्वाइको वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज होता है तो उसके चलते कॉज कर सकता है। The open wound created by which cleavage of the daffodil which takes place when the placenta is separated, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि by which cleavage the placental daffodil which takes place when the placenta is separated, यानी कि जो डेफिडिवा होता है, यानी कि अगर ऊंड क्रिएट हो जाता है आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है हम लोग का परप्यूरल सेप्सिस। द ब्लड क्लॉट एट द प्लासेंटल साइट आर एन एक्सलेंट मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि इसमें यही बोला है जब ब्लड क्लॉट एट द प्लासेंटल साइट, यानी कि जो प्लासेंटल साइट्स होता है अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि जम जाता है, थक्का बन जाता है, तो ये बहुत ही मतलब एक्सलेंट मीडियम है, यानी कि इससे बहुत तेज़ी से जो इन्फेक्शन होता है वो फैलता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ परप्यूरल सेप्सिस, यानी कि कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जो कि परप्यूरल सेप्सिस में हेल्प करता है। जैसे कि एंटीपार्टम हेमरेज में अगर बेबी माल न्यूट्रिशन से, यानी कि माल न्यूट्रिशन मदर है, अगर वो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। एनीमिया के चलते कॉज कर सकता है। प्री क्लेम्सिया वाले केसेस में भी कॉज कर सकता है परप्यूरल सेप्सिस। एंड प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन होता है अगर प्री मेच्योर रप्चर हो जाता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है हम लोग का परप्यूरल सेप्सिस। इंट्रापार्टम फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, प्रोमैटिक ऑपरेटिंग डिलीवरी, प्रोमैटिक ऑपरेटिंग डिलीवरी कॉज कर सकता है। हेमरेज एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम, रिटेन बीट्स ऑफ प्लासेंटा टिश्यू और मेम्ब्रेन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे कि एक्जोजीनस, इंडोजीनस जैसे कि ऑर्गेनिज्म पॉलीजेनिक बीकम पैथोजेनिक, यानी कि नॉर्मली जो इसमें पैथोजन जो होते हैं वो जेनाइटल ट्रैक्ट में रहते हैं लेकिन वो हार्मलेस होते हैं।
लेकिन अगर कंडीशन इन्फेक्शन वाला होता है, यानी कि अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है या प्लेसेंटल फाइट जो होता है उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो ये जो वहाँ पे नॉर्मली रहते हैं वो कॉज कर सकते हैं हम लोग का परप्यूरल सेप्सिस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडोजीनस, यानी कि जो नॉर्मली रहते हैं उन्हें जेनिटल ट्रैक्ट बीकम पैथोजेनिक यानी कि रहते हैं, उसके बाद अगर कोई एबनॉर्मलिटी आता है तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ऑटोजीनस में क्या है कि ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इलफेयर इन द बॉडी माइग्रेट टू द जेनेटिक, इसमें यही बोल रहा है ओवरऑल कि ऑटोजीनस यानी कि अदर साइड पे जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी आता है तो वो वहाँ से माइग्रेट करके जेनिटल ट्रैक्ट में ब्लड स्ट्रीम जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन के चलते ब्लड सर्कुलेशन से वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजीनस। एक्सोजीनस यानी कि कंटेक्ट फ्रॉम सोर्सेस ऑफ आउटसाइड ऑफ क्लाइंट, यानी कि आउटसाइड ऑफ क्लाइंट से ये इन्फेक्शन लगता है। यानी कि इंडोजीनस यानी कि नॉर्मली जेनिटल ट्रैक्ट में रहते हैं, उसके बाद वो सेप्सिस कॉज करते हैं। ऑटोजीनस यानी कि बॉडी के अदर साइड पे रहते हैं, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी आता है तो वहाँ से माइग्रेट करके जेनिटल ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसको ऑटोजीनस बोलते हैं। और एक्सोजीनस यानी कि आउटसाइड ऑफ क्लाइंट, यानी कि अदर पर्सन से कांटेक्ट से होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, लोकल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लाइट राइज इन टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा। जनरलाइज में हेडेक होगा, रेडनेस और स्वेलिंग इन द लोकल वुंड्स, यानी कि जो लोकल वुंड्स होगा उसमें रेडनेस और स्वेलिंग होगा। पॉस्ट फॉर्मेशन और डिस्ट्रप्शन ऑफ वुंड्स, यानी कि पॉस्ट फॉर्मेशन हो सकता है और जो वुंड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि पायरेक्सिया वेरिएबल डिग्री ट्रेकिकार्डिया, यानी कि पायरेक्सिया हो सकता है और ट्रेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है। रेड एंड ऑफेंसिव लोकिया देखने को मिल सकता है। सब इन्वोल्यूटेड टेंडर और सब यूट्रस, यानी कि सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, टेंडर और सब यूट्रस देखने को मिल सकता है। फीवर इन्फेक्शन जैसे क्या फीवर और चिल्स, रैपिड पल्स, स्केंटी ऑर्डरलेस लोकिया और रीगर विथ फीवर, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि फीवर उसको बहुत ही तेज रहेगा, कब कभी के साथ उसको फीवर आएगा। ये था हम लोग का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। पेल्विक पेरिटोनाइटिस दे रहा है, पायरेक्सिया विथ इंक्रीज पल्स रेट, यानी कि पायरेक्सिया उसको बुखार रहेगा, उसको पल्स रेट बहुत ही तेज रहेगा। लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, यानी कि उसको लोअर एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस देखने को मिल सकता है ड्यू टू सब इन्वोल्यूशन, यानी कि जो उसका टेंडर रहेगा, इन्फेक्शन लगा रहेगा तो उसके चलते कॉज कर सकता है हम लोग का क्या, परप्यूरल सेप्सिस। नेक्स्ट है हम लोग का डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में क्या क्या कर सकते हैं। पेरिटोनियल फ्लूइड कल्चर, यानी कि जो पेरिटोनियल फ्लूइड कल्चर होता है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। ब्लड कल्चर करेंगे, सर्वाइकल स्वैब से पता लगा सकते हैं। यूरिन कल्चर सीबीसी और ईवीएफजी से पता लगा सकते हैं हम लोग कि उस पर्सन को परप्यूरल सेप्सिस हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो जो वोमेन शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट रूम एडिक्यूट लाइट, यानी कि जो वोमेन है जिसको इन्फेक्शन लगा है उसको एक सेपरेट रूम में हम लोग आइसोलेट करेंगे जिसमें कि एडिक्यूट वेंटिलेशन वगैरह हो। कंप्लीट रेस्ट टू बी गिवन इन हेड हाई पोजीशन विच हेल्प टू डैमेज ऑफ लोकियर लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन पेल्विक इन देयर ऑफ पेरिटोनाइटिस, यानी कि इसमें यही बोला है कि जो मदर है उसको हेड हाई पोजीशंस में रखेंगे जो कि उसको विच हेल्प इन डैमेज ऑफ लोकिया एंड लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन से, यानी कि जो लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन से जो डैमेज ऑफ लोकिया है उसे प्रिवेंट करें, यानी कि उसको अच्छे पोजीशन पे रखेंगे, अच्छा उसको हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे जिससे कि जो इन्फेक्शन लगा है वो उसका मतलब कि वो डिक्रीज हो इन्फेक्शन, यानी कि वो रिड्यूस हो और नया इन्फेक्शन लगने के चांसेस नहीं हो। एनाल्जेसिस एंड सेडेटिव एडमिनिस्टर टू बी इन्फोर्स रेस्ट, यानी कि अगर मदर्स को नींद नहीं आ रहा है तो उसको, अगर दर्द ज़्यादा है तो एनाल्जेसिस देंगे, और नींद नहीं आ रहा है तो उसको सेडेटिव देंगे जिससे कि वो अच्छे नींद ले पाए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर गिवन आईवी, यानी कि अगर उसको इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। स्टूल सॉफ्टनर देते हैं। एनीमिया करेक्टेड बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि उसको एनीमिया देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसको करेक्ट करने के लिए, एनीमिया को करेक्ट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसको ब्लड का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।